भाई एक इसी कविता पंडित जी ने देखो सारी तो एक सी नहीं बनाई जा करती, क्योंकि जो तमाशा करे था ना, जो जिस वजह से लोग इकट्ठे हुए थे उसके पास, उसकी उस माध्यम को बढ़ाने के लिए बातें तो कई साधारण भी बना रखी हैं, लेकिन उनमें भी है तो सार। पंडित जी की कोई बात निरर्थक नहीं है, यह है खासियत थी। और एक आधी बात बीच बीच में तो ऐसी गहरी बना रखी है, अगर जिसमें केवल जो निचोड़ भर रखे है शास्त्रों का, एक भी लफ्ज बार ने नहीं बोलिया। मेरा मत ना रड़का मार, मेरा जी लेकड़न का डर से, भाई बकस तेरे 5 उचकारूंगा। आड़े उस ताई कैसा हरिश्चंद्र राजा अपने मालिक ताई, जिसका नौकर था भंगी का, कालिया भंगी का नौकर था ना, उसके कर है। जब वो 6 माह है, भाई तूने मेरा मटका फोड़ दिया, तेरा तो कम बिगड़िया ना भाई, 4 अन्य का मेरा नुकसान हो गया। या कविता ही बना रखी पंडित जी ने, भाई तेरा तो कम बिगड़िया ना, मेरे 4 अन्य का मटका फूट गया। इस तरह की कविता ही बना रखी। लेकिन ये कविता तो इस किस्से को चलाने के लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि ना तो फिर किस्सा रुक जाएगा। और भाई सारी बातें इतनी गहरी कही जा तो फिर दो इतनी लंबी ना करी जा, इतना समय ना लिया जा। लेकिन विचार विचार करके बीच बीच में पंडित जी ने जो सुना इतनी गहरी बातें बता रखी हैं कि समझन कहना उनका कल्याण मार्ग में वह सब प्रकार से जो सुना साधक है। और साधन जीव को जो साधना करना चाहता हो, जो अपना कल्याण करना चाहता हो, वो तो इन बातों का खुलासा किसी विद्वान से करा। मेरे मत ना रड़का मार, मेरा जी लेकड़न का डर से, बकस तेरे 5 उचकारूंगा। सोच में काले तेरा मटका फूटिया, और सोच ने तो मेरा कालजा चूटिया। विचार करें पंडित जी क्या कह रहे, कितनी सरल और कितनी यानी साधारण बात है, लेकिन इसकी गहराई समंदर जितनी गहराई। सोच में काले तेरा मटका फूटिया, सोच ने तो मेरा कालजा चूटिया। सोच बिन सोच बिन यो झूठा जगत व्यवहार है। देखे सोचन समझनिया की मर्स है। कितनी गहरी बात बताई पंडित जी ने, भाई विचार बिना कुछ नहीं। और पंडित जी का इशारा है कि विचारणीय बातें हैं, विचार बिना कुछ नहीं। सोच बिन तेरा सोच काले, सोच में काले तेरा मटका फूटिया, सोच ने तो मेरा कालजा चूटिया। यानी अपना भी बता देता है कि भाई राजा से यो मटका क्यों फूट गया, उसका कारण क्या था कि अपने धर्म का पालन करने के लिए, सत्य को सामर्थ्य रखने के लिए, सत्य का खंडित ना होने की वजह से तेरा अन्न नहीं खाया, और तेरा अन्न खाए बिना जो सुना काया डुलगी, क्योंकि काया तो अन्न की बांधी है। और भाई आसंग ना रहने की वजह से जो ना भाई ठोकर लाग गई और पड़क मटका फूट गया। सोच में काले
सोच बिन काले तेरा मटका फूट्या, सोच ने तो मेरा कालजा चूट्या। और सोच बिन यो झूठा जगत व्यवहार, भाई सोचन समझनिया की मर्स है। काट लेना नाड़ उभारूंगा, भाई बेशक नाड़ काट ले चाहे। क्या गजब की बात कहे। इतनी सहलता, इतनी शीलता, इतनी सहन शक्ति किसी में हो नहीं सकती। और राजा हो करके कितनी सहनता थी। यानी एक देखो आड़े भाई ऐसा होया था कि ना होया था, लेकिन लेख में भंगी दिखाया विद्वानों ने। और राजा हरिश्चंद्र और शमशान का ठेकेदार भंगी, उसका नौकरी करना और उसकी आज्ञा का पालन करना राजा होकर के। कितनी सहनता और कितनी शीलता थी। इतनी सहन शक्ति किसी में हो नहीं सकती। सोचन समझनिया की मर्स है, भाई काट लेना नाड़ उभारूंगा। मेरे मत ना रड़का मार, मेरा जी लकड़न का डर है, भाई बकस तेरे पांच उचकारूंगा। और फिर दूसरी कली में बताता है, कर्म से नेकी कर्म से बदी। यानी भाई सब क्यों कर्मात मिल रहे हैं। देखो विचार करके देखो पंडित जी क्या जताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि भूल मत ना करे, गलत मत चले, माड़े कर्म मत करे, किसी से विरोध मत करे, किसी प्राणी से विरोध ना करना, सब पर दया करे। और यज्ञ हवन तप दान करे, दुख में सुख लया करे। और बड़े संत जन इस धर्म को देखे सनातन कहा करे। और बहुत से अनजान धर्म के विरुद्ध करे, भूल में रहा करे। और भाई सज्जन दया करें दुश्मन पे, कदे नहीं गिलानी हो। मन प्रेम से वरदान दिया मेरी साची वाणी। क्या पंडित जी की बातें आड़े देख क्या कह रहे हैं। कर्म ते नेकी कर्म ते बदी, और कर्म से हाथी घोड़ा मिले गद्दी। ये तो गावड़िया तो गधी कहे, लेकिन गधी नहीं, गद्दी। और भी एक जगह कह रखी, लड़का कहता है जब उस ऋषि आगे, कर्म से नेकी कर्म से बदी, और कर्म से मिलती गद्दी। ठीक है। हाँ, तो आड़ जो है ना, एक एक अक्षर भाई गुणन का है और समझन का है। कहन कहन कर छोड़ देना, कुछ नहीं पा जाएंगे। कर्म से नेकी कर्म से बदी, और कर्म से हाथी घोड़ा मिला गद्दी गद्दी। कर्म से नदी की पनियार, और कर्म से उस भंगी का घर से। भाई कर्म करे थे उनका दंड भरने के लिए जब मैं भंगी का नौकर बनया और नदी की पनियार बनया, नहीं तो काम तो इसको और भी बतेरे हैं। पर भाई ये जिसे कर रखे थे उन्हें पूरे करो। गेल की गेल अपना भी बताता है कि देख मैं क्या कितना सहन कर रहा, कितनी सामर्थ्य है मेरे में। कर्म से नदी की पनिहार, कर्म से इस भंगी का घर से, और कर्म करके मैं अपना जन्म सुधारूंगा। उनका तो सुधराया था। कोई से भाई का नहीं भूल हो, भाई वो शराबी था, पछले एतवार ने बताई भी थी नहीं। अरे योगी बिना इतनी अच्छी ने घेर ले जो शराब।
जो टिन गेर दे जो शराब, और वो शराब पी करके निर्गुण गाना, वह कविता करनी जो इकट्ठे है, जिनका कथन कहीं मिल नहीं सकता, शास्त्रों का निचोड़, उनको कहना। और वो दारू शराबी था। वो किस कारण पिया करता, क्यों पिया करता, इस बात ने वो ही जानता था। हम नहीं जानते। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि उसकी वाणी ने, उसके अक्षर लाए उड़ा ने देख करके, विचार करके, और यूं मानते हैं कि भाई योगी था वो। योगी बिना यह बात बढ़ नहीं सकती। एक विद्वान बताया कर अपने आप पे ने, पंडित जी महाराज है। अच्छा मेरी गिला बात हुई फोन पे, बोला मेरे यार लक्ष्मी की भी बोला तुम आदमिया में गिनती कर रहे हो। मगर ना जी हम तो आदमिया में तो कर नहीं रहे। बोला वो तो राक्षस था, दारू पिया करता, बोला उसकी मैं विद्वान में गिनती नहीं मानता कदे भी। राक्षस यार है, उसका भी ठीक था। आगे न्यू कही बोला मैं उसकी विद्वान में गिनती नहीं मानता जिसका तुम उठाए आडो हो। अच्छा, मगर जी सबके अपने अपने विचार हैं, बस। ना तो हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहे और ना किसी को थोप रहे, हम तो अपनी बात कह रहे। अपना विचार बताओ। दूसरा फिर मैंने कई उस आदमी थी क्या करेंगे कि जब बाहर जाना हो ना, नू निक दो पीछे अपनी गोज तला कर रोटी खा ले, किसी और का जाकर जिम्मेगा ढंग थाने दे। बिल्कुल। वो विद्वान आदमी किसी और का जाकर जिम्मेगा अपनी गोज तो एक पीछा नहीं लाना। और वो मतलब दूसरे के ऊपर न्यू कहने लग रहा है कि ना 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 मैं विद्वान हूँ, वो तो कुछ भी ना था। वो विद्वान। हाँ जी, देखो भाई विचार की बात है। जी। और फिर तीसरी कली बताता है जी, चित्त भक्ति में भे रखे। और लोग समझ में नहीं आई भाई क्यों बतावे। और दो इशारे करता है जी। एक तो अपनी बता देता है खुलकर, भाई मन ने जो है ना भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है मेरे द्वारा, और कुछ नहीं जी। और एक हमारे लिए बताता है, अपना तो केवल एक अक्षर में इशारा करके बता दिया, लेकिन हमारे को समझा रहा है, हमारे को सचेत कर रहा है, हमारे को आगाह कर रहा है, हमारे को बता रहा है कि चित्त को भगवान के सिवाय संसार में मत लगा। चित्त हरि भक्ति में भे रखे, और मत ना दुख दे बहुत खे रखे। जी। तेरे ले रखे से बाहर, यो तेरा कर्ज मेरे सिर से। 22 नंबर 5 के तारूंगा। यो भी कर्ज लेकर है, जो पहले बताया था जी। वो कर्ज है इसका। एक एक कर्जदार, एक एक बात का कर्जदार है ये चारों ओर से। परमात्मा का यो कर्जदार, और देवताओं का यो कर्जदार, पितरों का यो कर्जदार, और भाईचारे का, अतिथियों का यो कर्जदार, और जीव मात्र का तो यो कर्जदार। हाँ जी, कड़ेता ही बतावा था। यानी आड़ पंडित जी इशारा करके कितने गजब की बात बतावे भाई। इस कर्ज तो 69 होने की खातिर यो परमात्म प्राप्ति करने खातिर और अपना कल्याण करने खातिर यो कर्जा तार दे। कैसे उतरेगा यो कर्जा? आड़ इशारा कर बहुत जगह बता रखा है, लेकिन आड़ इतना ही बतावे है जी भाई तेरी समझ में सारी बात बताने का समय नहीं है। अपने चेतने भगवान के सवाया संसार में मत रख। चित हरि भक्ति में भे रखे, और मत ना दुख दे बहुत खे रखे।
तेरे ले रखे से भार, यो कर्ज मेरे सिर से, जी। भाई से मर पच के तारूंगा। हम्म। एक एक बात अनमोल है, इसको समझ लेवा अच्छी तरह से। तो आड़ पंडित जी चौथी कली में यह है बात बताओ जी। बहुत मर्म की बात है। लक्ष्मी चंद कर्म की छींट, जी। देख कितने यानी आड़ समझ में नहीं यारी गांव है तो सबसे, पर कोई जानता नहीं। आड़ इशारा करके यूं बताओ है, एक सोने की थाली हो, मैंने कई बार उदाहरण बता लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोने की थाली हो और सोने का चम्मच हो और देसी घी गऊ का हलवा हो और गऊ के दूध की खीर हो और एक सीख टट्टी बाहर न लगा दे, क्या कोई खा लेगा? जी सही बात है, कोई नहीं खावा। आड़ पंडित जी इशारा करके यह बात बताओ। लक्ष्मी चंद कर्म की छींट, एक छींट बतेरी जी। तेरे सारे करे कराए को मल मल कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी चंद कर्म की छींट और यह जिंदगी तो रोटी पर काटीट। इस जिंदगी का भाई मनो शरीर मिला है, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। कई दिन चलेगा भाई, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, भाई नहीं होता दिन कई दिन लग रहा है बीत जाएंगे परसों। ऐसा नहीं है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, भाई पल में परलव होएगा, फिर करेगा कब। तो यो बात सोच करके जो है ना आड़ पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं कि भाई ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जी। और यो मनुष्य शरीर छूट गया ना तो फिर ऐसा गोता लगेगा कि बहुत वारी यो मनुष्य शरीर मिलेगा। यो मनुष्य शरीर जो है ना बहुत मुश्किल से मिले जी। लक्ष्मी चंद कर्म की छींट और यह जिंदगी ते रोटी पर काटी। मार चाहे लिए पीट, मार चाहे पीट लिए सिर तार, आगे रखवाड़ा हर्ष है गजब। भाई परमात्मा है जी। काट लेना नाड़ उबारूंगा। भाई मैं तो किसी प्रकार यानी आड़े काट लेना नाड़ उबारूंगा। आड़े न्यू समझाओ है कि जब ऐसा बन जाएगा ना, जब परमात्मा तेरे को स्वीकार करेंगे जी। जब तक अपने अहंकार में छड़े जा है, मैं यो करूंगा वो करूंगा, इतना ले आऊंगा, इतना दान करूंगा, इतने यज्ञ करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, जब तक कुछ नहीं मिलना। और उस परमात्मा ने कुछ नहीं चाहिए जी। केवल भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो आड़ पंडित जी जो है ना काट लेना नाड़ उबारूंगा, यूं है ना जी। नहीं हिम्मत हारूंगा, है नहीं हिम्मत हारूंगा। हाँ ना, यह बात उड़े थी पहली कली। काट लेना नाड़ू भरूंगा, तो पहलड़ी में आ गई, उड़े थी यह बात पहलड़ी कली में आली। अच्छा अच्छा। ई इसमें तो लक्ष्मी चंद कर्म की छींट या जिंदगी रोटी पर का टीट, मार चाहे लिए पीठ, मार चाहे पीठ लिए सिरतार, हाँ आगे रखवाड़ा हर्ष है जी। भाई मैं ना हिम्मत हारूंगा। हाँ नहीं हिम्मत हारूंगा जी। यानी हिम्मत श्रद्धा जी। ऐसा बन जा कि सहन शक्ति इतनी हो, इतनी श्रद्धा परमात्मा में हो कि संसार के सब विषयों का त्याग करने की हिम्मत जिसमें हो वो अपना कल्याण कर सकता जी। नहीं तो कल्याण नहीं है। जी जी जी।